दोस्तों कई बार हमारे मोदी जी ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जिसको सुनकर जो मोदी जी के एकदम धुर विरोधी होंगे ना, वही बोल पड़ेंगे, वाह मोदी जी वाह। अभी मोदी जी कुवैत गए थे, 2 दिन के अपने कुवैत दौरे में मोदी जी ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी, लेकिन उनका एक जो इंटरेक्शन है वो सोशल मीडिया में खूब धूम मचा रहा है। दरअसल दोस्तों कुवैत वैसे तो छोटा मुल्क है, लेकिन हमारे बहुत बड़े स्तर पर हमारे देश के जो कामगार हैं वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं और बहुत बड़ी आबादी है भारतीयों की जो वहाँ पर काम करती है और फिर वहाँ से यहाँ अपने परिवारों को पैसा भेजती है। इसीलिए कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो या दुबई हो, ये वो जगह है दोस्तों विदेश में जो भारत के लिए और भारत के कामगारों के लिए हमेशा से बहुत फेवरेट रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। इसीलिए मोदी जी वहाँ गए तो वहाँ श्रमिकों से उन्होंने मुलाकात की। वो लोग जो वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हैं या फिर अपने स्तर पर एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मेहनत से। लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक भारतीय ने प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल पूछ लिया। वैसे सवाल वही पुराना वाला है कि आप थकते क्यों नहीं हैं, छुट्टी क्यों नहीं लेते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब मोदी जी ने तो दिया ना दोस्तों, वो बिल्कुल अलग है। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। सर हम लोग कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं, सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। वैसे दोस्तों जो सवाल था हमारे श्रमिक भाई की तरफ से वो बहुत ही मासूम सवाल था कि भाई सिक लीव लेते हैं, मेडिकल लीव लेते हैं, हर कोई लेता है, आप छुट्टी नहीं लेते हैं क्या? और मोदी जी ने कहा कि उन्हें छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि श्रमिकों का ये जो हमारे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके जो पसीने की गंध है वो मोदी जी को एकदम ओतप्रोत कर देती है जोश में। वैसे जवाब बहुत अच्छा है दोस्तों, वाकई में हमारे देश के आम कामगारों ने एक बहुत बड़ा बदलाव उन देशों में लेकर आए हैं लोग, और इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है। कुवैत या फिर सऊदी अरेबिया या फिर दुबई जैसे देशों में अपनी मेहनत से इन्होंने भारत का नाम भी रोशन किया है और एक फ़र्क पैदा किया है। दोस्तों इन देशों की सक्सेस स्टोरी या डेवलपमेंट स्टोरी में हमारे इन श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मोदी जी का ये जो जवाब है ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। दरअसल मोदी जी इस तरह के मामलों में अलग अलग और नाना प्रकार के जवाब देते रहे हैं। जब रूबिका लियाकत ने एक इंटरव्यू में मोदी जी से पूछा था, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड, आप थकते क्यों नहीं है, कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या? बस उसके बाद से तो मतलब धड़ाधड़ इन कंपटीशन शुरू हो गया कि कौन मोदी जी से सवाल पूछेगा कि मोदी जी थकते क्यों नहीं है, मोदी जी छुट्टी क्यों नहीं लेते हैं, मोदी जी थकते क्यों नहीं है। वैसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जब लोकसभा चुनाव के दौरान आखिरी चरण का मतदान हो रहा था तो हमारे मोदी जी कन्याकुमारी चले गए थे, याद है ना आपको? कन्याकुमारी में मोदी जी तपस्या वगैरह कर रहे थे। वो अलग बात है कि वहां पर इतने सारे कैमरा एंगल थे, इतने सारे कैमरा एंगल थे मोदी जी की तपस्या को रिकॉर्ड करने के लिए कि गिनते गिनते मेरा दिमाग चकरा गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोदी जी जब तपस्या करने जाते हैं कन्याकुमारी में, या फिर मोदी जी जब चुनाव प्रचार से ठीक बीच में किसी गुफा में चले जाते हैं उत्तराखंड की और वहां भी तपस्या करते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि वो तपस्या भी कैमरे में कैद होती है, वो छुट्टी में गिनी जाएगी कि नहीं गिनी जाएगी? क्योंकि अगर मोदी जी आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं तो काम तो नहीं कर रहे होंगे, और अगर काम कर रहे होंगे तो तपस्या या ध्यान नहीं लगा रहे होंगे, तो ये छुट्टी हुई ना। खैर छोड़िए दोस्तों, पीएमओ से जब भी सवाल पूछा जाए कि मोदी जी ने कितनी छुट्टी ली तो जवाब यही मिलता है कि एक भी नहीं ली। वैसे बहुत कम लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी 10 सालों में एक भी छुट्टी नहीं ली, क्योंकि हमारे देश में छुट्टी लेने का रिवाज ही नहीं है। जो भी प्रधानमंत्री बनता है बाय डिफॉल्ट वो साल के 365 दिन काम करता है। और तो और दोस्तों, एक बार तो हमारे मोदी जी ने ऐसा ही एक जवाब दिया था खुद ही, जब उनसे सवाल पूछा भी नहीं गया था कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, तब मोदी जी ने बताया था कि वो 2-3 किलो गाली खाते हैं, 2-3 किलो गाली खाते हैं, और उनके अंदर एक खास तरह का यंत्र पैदा कर दिया है भगवान ने, जिसकी वजह से जो भी वो गाली खाते हैं वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस होकर वो न्यूट्रिशन में तब्दील हो जाता है। सुनिए। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं।
और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। यही नहीं दोस्तों, कुछ साल पहले और जब प्रधानमंत्री मोदी कुछ स्टूडेंट्स के बीच थे, तब मोदी जी ने एक और बात बताई थी कि जब पसीना निकलता है, खूब सारा पसीना निकलता है, तो उसकी वजह से चेहरे पर बड़ी रौनक आती है और यही उनके चेहरे की रौनक का राज है। आप में से कौन इतने लोग हैं जिनको दिन में 4 बार, याद कीजिए डेली, 4 बार पसीना आता है, भरपूर पसीना आता है, पूरा पसीना पसीना शरीर हो जाता है। ऐसे कोई भी सीजन हो, ठंडी हो गर्मी हो, जिसको 4 बार दिन में 4 बार पूरा पसीना निकलते से कितने, कैसे निकलता है? धूप में खड़े रहते हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइज में। और कोई? पसीना पसीना हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, देखिए, एक भी बालक ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिसको दिन में 4 बार पसीना नहीं आए, ऐसा एक भी बालक नहीं होना चाहिए। मुझे एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है, तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूं और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूं, इसलिए चमक जाता है। बताइए, हमारे मोदी जी बता रहे हैं कि उनके चेहरे की रौनक का राज पसीना है। भाई बहुत से लोग तो आजकल ये भी कह रहे हैं कि जो नेता लोग हैं ना, मैं कोई एक नेता का नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके लिए मैंने सुना है कि खास तरह का फेशियल कराते हैं वो लोग, जिससे चेहरे में एकदम लाइट आती है, चेहरा एकदम चमकता है। और तो और दोस्तों, बहुत से लोग तो ये भी दावा करते हैं कि मोदी जी खास तरह का मशरूम खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत तंदुरुस्त रहती है। खैर, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, मैं तो वही मानूंगी जो हमारे मोदी जी कहते हैं। हमारे मोदी जी अगर कह रहे हैं कि उनको पसीने की गंध से ऊर्जा मिलती है, तो मैं मानती हूँ मोदी जी को पसीने की गंध से ऊर्जा मिलती होगी। अगर हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि गाली खाकर उनकी बॉडी में खास तरह का एक प्रोसेस डेवलप हो गया है जिससे वो न्यूट्रिशन में तब्दील हो जाता है, तो मैं मानती हूँ कि हमारे मोदी जी की चुस्ती का राज उनको देने वाली गालियाँ हैं, उनको मिलने वाली गालियाँ हैं। हालांकि मोदी जी की सारी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि वो नॉन बायोलॉजिकल है और उनको डायरेक्ट भगवान से ऑर्डर्स मिलते हैं। लेकिन अजीब बात है ना, हमारे मोदी जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहना छोड़ दिया। ऐसा क्यों? क्या मोदी जी को 2024 के लोकसभा चुनाव ने बता दिया कि वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं, आपके मेरी तरह बायोलॉजिकल ही हैं? वो भी हार सकते हैं, उनको भी चुनावी झटका मिल सकता है और उनको भी जनता सबक सिखा सकती है। खैर दोस्तों, मोदी जी के इस परम ज्ञान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।